हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स। इसी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स से रिलेटेड आज एक रूल का हम बात करेंगे, दैट इज सडजेफ रूल। क्या है सडजेफ रूल वो हम बाद में देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि क्यों दिया गया सडजेफ रूल। तो एक्चुअली आपने देखा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन एटम है वो बीटा कार्बन से रिमूव होता है। मीन्स जब भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे सो दैट इज फ्रॉम द बीटा कार्बन। इसीलिए हेलोएल्केन्स की ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बीटा कार्बन से रिमूव होता है। देखिए, जब तक एक अकेला बीटा कार्बन यदि आपके कंपाउंड में अवेलेबल है, आपके हेलोएल्केन में यदि एक ही बीटा कार्बन होगा तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। आपको वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना है, अल्फा कार्बन से आपको हैलोजन रिमूव करना है। यस, प्रॉब्लम कब आना है? इफ़ यू हैव 2 और मोर बीटा कार्बन। आपके हेलोएल्केन में यदि 2 या 2 से ज़्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट होंगे तब आपको सोचना पड़ेगा कि अब मैं हाइड्रोजन किस कार्बन से रिमूव करूं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग 2 ब्रोमोब्यूटेन। सी, इन दिस कंपाउंड दिस कार्बन through which Br halogen is attached, it is considered as alpha carbon. Now the next bonded carbon will be beta, this carbon will be beta and this carbon is also beta, है ना। तो यदि मेरा कंपाउंड इस टाइप का हेलोएल्केन है जिसमें 2 बीटा कार्बन है, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि हाइड्रोजन मैं किस कार्बन से रिमूव करूं। Another example I am having, see this example, this is 2 bromo 2 methyl butane. See, this is 2 bromo 2 methyl and 4 carbon I am having, that is butane. तो इसमें भी हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और इससे डायरेक्टली बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं दोज आर designated as beta carbon. So in this example I am having 3 beta carbon, in this example I am having 2 beta carbon. अब प्रॉब्लम आएगा, अब जो सोचना पड़ेगा वो ये कि मैं हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव करूं या इस कार्बन से रिमूव करूं, या इस केस में मेरे पास 3 चॉइस हैं, किस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो इस टेंशन को ख़त्म करते हैं और सडजेफ रूल का बात करते हैं। तो किस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा इसी को समझाने के लिए सडजेफ रूल दिया गया। सो लेट्स स्टार्ट सडजेफ रूल। सो इट इज गिवन फॉर दोज हेलोएल्केन्स विच हैव 2 और मोर बीटा कार्बन। एक्चुअली ये रूल ही उन हेलोएल्केन्स के लिए दिया गया जिनमें 2 और मोर बीटा कार्बन होते हैं। नाउ व्हाट इज द रूल? सो अकॉर्डिंग टू सडजेफ रूल, द मेजर प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। मतलब सडजेफ रूल बोलता है कि आप हाइड्रोजन ऐसे बीटा कार्बन से निकालिए ताकि जो डबल बॉन्ड बने तो इस डबल बॉन्ड के चारों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हों। तो हमारा ये जो सडजेफ रूल है ये आइडिया देता है कि कौन से कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, प्लस मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या होगा। जो भी प्रोडक्ट इस सडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे उसको हम सडजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू हम इस रूल को समझते हैं। वी आर हैविंग 2 ब्रोमोब्यूटेन, दिस इज माय अल्फा कार्बन, दीज आर द बीटा, दिस कार्बन इज बीटा एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो बीटा कार्बन।
एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सडजेफ रूल भी हम यहाँ अप्लाई करेंगे और हमको पता चल जाएगा, हमको हमारा मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा. So if we will treat this 2-bromobutane with alcoholic KOH, alcoholic KOH के साथ जब हम इसको गर्म करेंगे, so there is elimination. अल्फा कार्बन से ये Br ग्रुप रिमूव होगा एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा. एक काम करते हैं, पहले हम रिमूव करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं. आप यहाँ से जब Br रिमूव करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. सो द प्रोडक्ट, इफ द बीटा कार्बन, if the beta hydrogen is removed from this carbon, then the product will be, so product will be CH3 single bond CH. हमने यहाँ से Br रिमूव किया, यहाँ से H रिमूव किया, so it will become CH and now it will become single bond CH3. So the product, so the resulting product will be CH3 single bond CH double bond CH single bond CH3. अब आप मुझे बता सकते हैं इसका IUPAC नेम. So the product is but 2-ene. राइट तो जो प्रोडक्ट बना है, यदि मैं हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव करती हूँ तो मेरा प्रोडक्ट होगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा but-2-ene और 2-butene बनेगा. लेट्स सी द अनदर कंडीशन. इफ द हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम दिस कार्बन, दिस बीटा कार्बन, then the resulting product will be, एक हाइड्रोजन आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, Br डेफिनेटली आपने यहीं से रिमूव करना है, so it will become CH2, so the product will be CH2. now it will become double bond, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ से एक वैलेंसी फ्री होगा कार्बन का, एक वैलेंसी इसके जाने से फ्री होगा, so here will be the double bond. Next I am having CH single bond CH2 single bond CH3. So my product in this case the elimination product will be 1-butene or but-1-ene. So the product is but-1-ene. Right? In both the cases I am having butene, but double bond का position इसमें अलग अलग है. Here I am having 2-butene and here I am having 1-butene. कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, कौन से प्रोडक्ट के बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, या विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, इसको फाइंड करने में हेल्प करेगा हमारा सडजेफ रूल. देखिए, सडजेफ रूल कहता है कि वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे. तो चलिए दोनों में देख लेते हैं किसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हैं. इन दिस केस सी, दीज आर द डबल बॉन्डेड कार्बन और इससे एक CH3 ग्रुप इस तरफ अटैच्ड है और दूसरा CH3 ग्रुप इस तरफ अटैच्ड है. ओके, सो इन but-2-ene वी आर हैविंग 2R ग्रुप, 2 alkyl groups which are attached to the double bonded carbon atom, है ना. These are the double bonded carbon. इससे एक alkyl ग्रुप ये अटैच्ड है और इससे एक alkyl ग्रुप ये अटैच्ड है. So we are having 2 alkyl groups in but-2-ene. Now see in this case these are the double bonded carbon. This is double bonded carbon, this is double bonded carbon atom. इस तरफ कोई alkyl group नहीं है. Now we are having alkyl group only on this side. Only one alkyl group is there. इस तरफ कोई alkyl group नहीं है.
So in but1ene we are having only one alkyl group. alkyl group के साइज पर नहीं जाना है आपने देखना है numbers. How many alkyl groups are attached to the double bonded carbon atoms? So these are the double bonded carbon atoms. इस केस में 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है इससे, और इस केस में देखिए एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है. वो कुछ भी हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, यू हैव टू काउंट द नंबर्स. सो दैट्स वाई सेटजेफ रूल के हिसाब से बोले तो हमारा ये जो प्रोडक्ट होगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. एक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहें तो जो but2ene है वो मोर सिमेट्रिकल है, मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू but1ene. तो जब भी हम 2-ब्रोमोब्यूटेन का एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे, जब भी हम उसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे, मेजरली वी विल गेट द प्रोडक्ट दैट इज but2ene. मीन्स हमारा जो सेटजेफ प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन के लिए, दैट इज but2ene. सो आई होप दिस रूल इज क्लियर. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप इस पर बेस्ड कर सकते हैं. वो कुछ इक्वेशंस देंगे आपको और आपसे पूछेंगे कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. सो यू हैव टू अप्लाई द सेटजेफ रूल फॉर दैट. एंड आज आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरा ये जो YouTube चैनल है, ये इसके थ्रू मैं केमिस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उसको बहुत इजी वे में, इजी लैंग्वेज में आप लोगों तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ. आपको यदि मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं, आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए, आपको समझ में आते हैं, आपके फ्रेंड्स को समझ में आ सकते हैं, तो प्लीज़ अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए.